सबसे पहले इस टाइटल को देखते हैं। सर्चिंग फॉर अ वेव, एक लहर की तलाश। यहाँ हम बात करने वाले हैं वर्तमान लोकसभा चुनावों की। तो जो मुख्य पार्टीज़ हैं, खास करके बीजेपी और कांग्रेस, दोनों पार्टी कोशिश कर रही है किसी लहर को ढूंढने की। अब वो लहर कोई भी हो सकती है, राष्ट्रवाद की लहर, आरक्षण की लहर, नफ़रत की राजनीति की लहर, मतलब किसी भी टाइप की लहर, यानी कि उस लहर के आसपास वोटर्स को लुभाया जा सके। द कैंपेन इज डीजनरेटिंग इनटू, डीजनरेट होने का मतलब होता है निगेटिव डायरेक्शन में जाना, पतन होना, गिरावट आना। इनटू हेट स्पीचेस एंड फॉल्स एक्यूजेशंस। फॉल्स एक्यूजेशंस का मतलब हो गया झूठे आरोप। तो ये कैंपेन का मतलब है अभियान, कि ये जो चुनावी अभियान है ये लगातार गिरता जा रहा है। क्यों आ रही है इसमें गिरावट? कि इस चुनावी अभियान में हमें क्या देखने को मिल रहे हैं? लगातार हेट स्पीचेस देखने को मिल रही हैं, नफ़रती भाषण देखने को मिल रहे हैं, फॉल्स एक्यूजेशंस देखने को मिल रहे हैं, झूठे आरोप जो हैं एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं। इन द थर्ड राउंड ऑफ पोलिंग, कि चुनाव का जो तीसरा चरण था, फॉर द 18th लोकसभा ऑन ट्यूसडे, कि ट्यूसडे को 18वीं लोकसभा के चुनाव का तीसरा चरण जो है संपन्न हुआ। इसमें ओवर 1300 कैंडिडेट्स वर इन द फ्रे का मतलब है यहाँ पे मैदान, चुनावी मैदान। इन 93 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज, कि 93 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज यानी कि 93 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र जो हैं अक्रॉस 12 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, कि 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 93 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 1300 से भी ज़्यादा उम्मीदवार जो है वो मैदान में थे। इसका चुनाव जो है ट्यूसडे को संपन्न हुआ तीसरे चरण का। विथ दिस फेस, इस चरण के साथ ही वोटिंग इज़ कंप्लीट इन मोर देन हाफ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज। इस चरण के साथ ही ये जो वोटिंग है पूरी हो चुकी है इन मोर देन हाफ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज, यानी कि टोटल जो निर्वाचन क्षेत्र है उनमें से आधे से भी ज़्यादा निर्वाचन क्षेत्र में वोटिंग की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 283 आउट ऑफ 543 सीट्स, टोटल सीट्स कितनी हैं? टोटल लोकसभा सीट्स जो हैं वो हैं 543, और उनमें से 283 पर वोटिंग हो चुकी है। द भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट इन सूरत, गुजरात, वाज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड अनअपोज्ड। भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट कहाँ पर? सूरत में, गुजरात सूरत में। वाज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड अनअपोज्ड आफ्टर ऑल हिज अपोनेंट्स इंक्लूडिंग द कांग्रेस कैंडिडेट विड्रू, इसका मतलब होता है वापस ले लेना। अंडर ड्यूबियस, ड्यूबियस का मतलब होता है संदिग्ध, डाउटफुल, रहस्यमयी, सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियाँ। कि क्या हुआ कि सूरत में बीजेपी के कैंडिडेट के सामने जो भी उम्मीदवार थे, जो भी अपोनेंट्स थे, उनमें उन सभी अपोनेंट्स ने, यानी कि उन सभी अपोनेंट्स में कांग्रेस का कैंडिडेट भी शामिल है, उन सभी अपोनेंट्स ने क्या किया? अपना नाम वापस ले लिया अंडर ड्यूबियस सर्कमस्टांसेस। कि अब ये कारण क्या था उसका ये समझ में नहीं आ रहा है। तो रहस्यमयी परिस्थितियों में, संदेहास्पद परिस्थितियों में बीजेपी कैंडिडेट के सामने जो भी कैंडिडेट्स थे सूरत गुजरात में, उन सब ने अपना नाम जो है वापस ले लिया, और इस तरह से जो बीजेपी का कैंडिडेट है सूरत में, गुजरात में, उसको इलेक्टेड मान लिया गया। वाज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड अनअपोज्ड, कि भाई उसके विरोध में कोई नहीं था, तो उसको जो है इलेक्टेड मान लिया गया। द नेक्स्ट 4 phases ऑफ द जनरल इलेक्शन, कि इस जनरल इलेक्शन के अगले जो 4 चरण हैं विल बी ऑन May 13, 20 एंड 25 एंड June 1। तो अगले जो 4 चरण हैं वो 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को होने हैं। काउंटिंग इज शेड्यूल्ड फॉर June 4, और
जो काउंटिंग है वो 4 जून से शुरू होगी, यानी कि काउंटिंग की प्रक्रिया जो है वो 4 जून से निर्धारित है। ऑफ द 93 सीट्स ऑन ट्यूसडे 71 वर वॉन इन 2019 बाय बीजेपी कैंडिडेट्स वाइल 4 वेंट टू द कांग्रेस। अब देखो ट्यूसडे को ये जो तीसरे चरण का चुनाव हुआ, इसमें 93 सीट्स पर वोटिंग हुई। इन 93 सीट्स में से बीजेपी कैंडिडेट्स के द्वारा 2019 में 71 सीट्स जीती गई थी और कांग्रेस को मिली थी इनमें से मात्र 4 सीट। इन गुजरात द बीजेपी हैड वॉन ऑल 26 सीट्स इन द लास्ट 2 इलेक्शंस, कि पिछले जो 2 आम चुनाव हुए हैं उनमें गुजरात में बीजेपी ने सारी की सारी 26 सीटें जीती हैं। वन ऑफ द मोस्ट वाच्ड बैटल्स वाज इन बारामती महाराष्ट्र, यानी कि कई चुनावी युद्ध थे, यानी कि कुछ, या आप कह सकते हो कई चुनावी युद्ध थे जो कि बहुत ही क्लोजली देखे लोगों ने। तो उनमें से एक चुनावी युद्ध कौन सा था? वो था बारामती महाराष्ट्र में। क्या था इसमें खास? ये जो बारामती का इलेक्शन था किनके बीच लड़ा गया था? बिटवीन वेटेरन, वेटेरन का मतलब होता है बहुत ही अनुभवी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी लीडर शरद पवार्स डॉटर सुप्रिया सुले। तो ये जो बैटल था बारामती महाराष्ट्र का किनके बीच था? एनसीपी के लीडर शरद पवार की पुत्री सुप्रिया सुले और सुनेत्रा पवार। कौन है सुनेत्रा पवार? तो ये जो चुनावी बैटल था बारामती में, ये था सुप्रिया सुले और सुनेत्रा पवार के बीच। सुनेत्रा पवार कौन है? वाइफ ऑफ हिज इस्ट्रेंज्ड। देखो इस्ट्रेंज्ड का मतलब होता है कि आपका किसी से पहले लगाव था, अफेक्शन था, लव था, लेकिन अब वो बात नहीं रही। अब वो व्यक्ति आपके लिए पराया हो गया है, अब वो प्यार और स्नेह आपके बीच नहीं है। नेफ्यू, भतीजा, एंड महाराष्ट्र डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार। तो सुनेत्रा पवार जो हैं वो अजीत पवार की वाइफ हैं। अजीत पवार जो कि महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, तो ये उनकी वाइफ हैं। और देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, वाइफ ऑफ हिज इस्ट्रेंज्ड नेफ्यू। तो यहाँ पे ये बात कही गई है कि शरद पवार के भतीजे हैं ये, जो कि पहले उनके काफ़ी क्लोज हुआ करते थे, पहले इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा प्रेम था, और अब कहने का मतलब है कि अब वो वाली बात नहीं रही है ना, अब ये इस्ट्रेंज्ड हो गए हैं, तो उसको बोलते हैं हम इस्ट्रेंज्ड। इस्ट्रेंज्ड का मतलब है पहले आपके बीच में बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग थी, लेकिन अब वैसी बॉन्डिंग नहीं है। तो ये एक काफ़ी अच्छा बैटल था सुप्रिया सुले और सुनेत्रा पवार के बीच। द फर्स्ट 2 फेजेस हैड रजिस्टर्ड अ डिप। डिप का मतलब है कमी आना। इन वोटर टर्नआउट। वोटर टर्नआउट का मतलब हुआ मतदाता की उपस्थिति। तो पहले 2 चरण थे, उनमें क्या दर्ज किया गया कि जो वोटर टर्नआउट है उसमें कमी आई कंपेयर टू 2019, यानी कि 2019 के चुनावों से हम कंपेयर करें तो वर्तमान चुनाव के जो शुरुआती 2 चरण हैं उनमें थोड़ी कमी देखी गई वोटर टर्नआउट में। एंड द अपोजिशन हैड क्वेश्चनड द इनऑर्डिनेट डिले बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन द। इसके अलावा जो विपक्ष है उसने भी ये सवाल उठाया था। इनऑर्डिनेट का मतलब होता है कि भाई एक तरह से अनएक्सपेक्टेड, है ना, या आप कह सकते हो इनऑर्डिनेट का मतलब है मच ग्रेटर देन यूजुअल, यानी कि बहुत ही ज़्यादा, अत्यधिक डिले बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन द पब्लिकेशन ऑफ द क्यूमुलेटिव फिगर्स। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है बढ़ता हुआ, कि बढ़ते हुए जो आंकड़े हैं उनके पब्लिकेशन में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसने एक तरह से बहुत ज़्यादा डिले किया। इस बात को लेकर विपक्ष ने जो है सवाल उठाया था। द बीजेपी एंड द कांग्रेस लेड अलायंस का मतलब होता है गठबंधन। हैव क्रॉस्ड स्वॉर्ड। क्रॉस स्वॉर्ड इसका मतलब होता है एक तरह से टकराव की स्थिति में आ जाना, किसी बात को लेकर विवाद करना, झगड़ना किसी बात को लेकर। ओवर का मतलब है किस बात को लेकर। द इश्यू ऑफ रिजर्वेशंस ऑफरिंग देयर रेस्पेक्टिव conflicting interpretations of
कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इन द प्रोसेस। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब हो गया संविधानवाद इन द प्रोसेस। तो देखो, बीजेपी और जो कांग्रेस का गठबंधन है, इनमें हमें टक्कर देखने को मिली है, इनमें हमें भिड़ंत देखने को मिली है। किस मुद्दे को लेकर? आरक्षण के मुद्दे को लेकर। ऑफरिंग देयर रेस्पेक्टिव, और जो दोनों पक्ष हैं यानी कि बीजेपी का पक्ष और कांग्रेस का पक्ष, ऑफर का मतलब है प्रदान करना, देना, देयर रेस्पेक्टिव। तो दोनों पक्षों ने अपना अपना नज़रिया रिजर्वेशन को लेकर दिया है। कन्फ्लिक्टिंग का मतलब है टकराव वाला। देखो, कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है संघर्ष, टकराव। इंटरप्रिटेशंस का मतलब है व्याख्याएं, यानी कि दोनों पार्टीज़ के द्वारा, बीजेपी और कांग्रेस दोनों पक्षों के द्वारा अपने अपने इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रेट का मतलब होता है व्याख्या करना उसकी, ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इन द प्रोसेस, यानी कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान जो संविधानवाद है उसकी व्याख्या अपने अपने तरीके से बीजेपी और कांग्रेस ने की है, और इस व्याख्या में हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, टकराव देखने को मिलता है। द अपोजिशन हैज़ अक्यूज द बीजेपी ऑफ अ कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है षड्यंत्र। तो जो विपक्ष है उसने बीजेपी पर अक्यूज़ का मतलब है आरोप लगाना, षड्यंत्र का आरोप लगाया है। टू एंड रिजर्वेशन बाय अमेंडिंग, अमेंड का मतलब है संशोधन करना, द कॉन्स्टिट्यूशन, कि विपक्ष ने बीजेपी के ऊपर षड्यंत्र का आरोप लगाया है। यानी कि कांग्रेस का कहना है कि भाई बीजेपी जो है संविधान को संशोधित करके रिजर्वेशन को समाप्त करना चाहती है। वाइल, जबकि, ऑफरिंग, देखो वाइल का प्रयोग हम करते हैं जब दो बातें एक साथ हो रही हों। तो एक और तो जो विपक्ष है उसने बीजेपी के ऊपर संविधान में संशोधन करके रिजर्वेशन को समाप्त करने का षड्यंत्र का आरोप लगाया है। साथ ही साथ जो विपक्ष है, ऑफरिंग, विपक्ष ने ये ऑफ़र किया है टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, कि भाई हम संविधान में संशोधन करेंगे। क्यों? टू रिमूव द 50% सीलिंग। सीलिंग का मतलब है अपर लिमिट ऑन रिजर्वेशन। वर्तमान में आरक्षण की अगर हम बात करें तो आरक्षण जो है ना, उसकी सीमा है क्या, कि आरक्षण टोटल मिलाकर 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो विपक्ष जो है उसने क्या कहा है कि भाई हम संविधान में संशोधन करेंगे और ये जो 50% की लिमिट है रिजर्वेशन को लेकर, इसको हटाएंगे। अनयूज्ड, अनयूज्ड का मतलब होता है अभ्यस्त ना होना, आदि ना होना, कि आपको इसकी आदत नहीं है। टू बीइंग ऑन द डिफेंसिव, यानी कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, जो कि देखो दो वर्ड होते हैं, एक तो होता है एग्रेसिव यानी कि आक्रामक, और एक होता है डिफेंसिव यानी कि जब आप बचाव की मुद्रा में होते हो, रक्षात्मक मुद्रा में होते हो। और बीइंग का मतलब है होना। अनयूज्ड टू बीइंग ऑन द डिफेंसिव, यानी कि डिफेंसिव साइड में होने के आदि मिस्टर मोदी नहीं है। मिस्टर मोदी हैज अलीज्ड, मिस्टर मोदी ने जो है ये आरोप लगाया है, अ कॉन्स्पिरेसी बाय द कांग्रेस, कि कांग्रेस जो है वो षड्यंत्र कर रही है, एंड इट्स पार्टनर्स टू गिव अवे द रिजर्वेशन मींट फॉर का मतलब है जो कि है, किन के लिए है? हिंदू सबाल्टर्न्स टू मुस्लिम्स। देखो, सबाल्टर्न का मतलब होता है कोई व्यक्ति जिसकी सोशल रैंकिंग लो है, उसको हम बोलते हैं सबाल्टर्न। सबाल्टर्न का मतलब हो गया कोई भी व्यक्ति है ना जिसकी लो रैंकिंग है। वो सामाजिक दृष्टि से लो रैंकिंग हो सकती है, पॉलिटिकल दृष्टि से या अन्य किसी दृष्टि से लो रैंकिंग हो सकती है। तो मिस्टर मोदी जो कि डिफेंसिव साइड में रहने के आदी नहीं हैं, उन्होंने कांग्रेस और कांग्रेस के पार्टनर्स पे षड्यंत्र का आरोप लगाया है कि भाई कांग्रेस और उसके पार्टनर्स जो हैं वो क्या करना चाह रहे हैं, उस रिजर्वेशन को जो कि हिंदू सबाल्टर्न्स के लिए है, उस रिजर्वेशन को कांग्रेस और उसके पार्टनर्स जो है मुस्लिम्स को देने का प्रयास कर रहे हैं। वाइल द कांग्रेस एंड इट्स पार्टनर्स आर एमिंग एट अ हिंदू सबाल्टर्न कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन का मतलब होता है सुदृढ़ीकरण, सुदृढ़ीकरण का मतलब होता है और मजबूत कर लेना। अगेंस्ट द बीजेपी इन देयर फेवर, कि कांग्रेस और उसके पार्टनर जो हैं वो किस चीज़ को टारगेट कर रहे हैं, कि हिंदू जो सबाल्टर्न है, हिंदू सबाल्टर्न का मतलब हो गया हिंदू धर्म में आने वाले लो सोशल रैंकिंग वाले लोग। तो ये जो आप कह सकते हो कि
जो नीची जाति में आते हैं उनको क्या किया जा सके, कंसोलिडेट किया जा सके, सुदृढ़ीकरण किया जा सके, उनका बीजेपी के खिलाफ उनको एकजुट किया जा सके इन देयर फेवर, यानी कि ये लोग जो हैं हिंदू सबाल्टर्न जो हैं वे कांग्रेस का फेवर कर सकें। द रूलिंग बीजेपी इज़ फोकस, लेकिन जो सत्तारूढ़ बीजेपी है उसका फोकस किस चीज़ पे है, कंसोलिडेटिंग इट्स हिंदू बेस, कि बीजेपी जो है अपने हिंदू बेस को कंसोलिडेट करना चाह रही है, उसे सुदृढ़ीकरण जो है करना चाह रही है। बाय कॉन्स्टेंटली का मतलब हो गया लगातार, टारगेटिंग मुस्लिम्स। तो ये देखो, इसको हम बोलते हैं लहर, कि भाई आप जो है हिंदू सबाल्टर्न्स को अपनी ओर मिलाना चाह रहे हो, कोई जो है मुस्लिम्स को लगातार टारगेट करके एक लहर खड़ी करना चाह रहा है, तो ये है लहर। तो बीजेपी जो है अपने हिंदू बेस पे जो है फोकस कर रही है लगातार मुस्लिम्स को टारगेट करते हुए। सीरियस चार्जेस ऑफ सेक्सुअल क्राइम्स अगेंस्ट प्रज्वल रेवन्ना, कि जो गंभीर आरोप, कि सेक्सुअल क्राइम से जुड़े हुए जो गंभीर आरोप प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ लगे हैं। कौन है प्रज्वल रेवन्ना? द ग्रैंडसन ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर HD देवेगौड़ा। तो जो प्रज्वल रेवन्ना है, कौन है वो? पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा के ग्रैंडसन। हैव पुट, तो कुल मिला के ये जो सीरियस आरोप प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ लगे हैं, इन आरोपों ने क्या किया है, हैव पुट द बीजेपी ऑन द डिफेंसिव, इन आरोपों के कारण बीजेपी जो है रक्षात्मक मुद्रा में आ गई है, डिफेंसिव साइड में आ गई है। यानी कि इस केस के कारण, ये जो प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ जो चार्जेस लगे हैं, इसके कारण जो है बीजेपी पीछे की ओर आ गई है। मिस्टर गौड़ास जनता दल सेक्युलर एंड द बीजेपी आर अलायंस इन कर्नाटक, कि मिस्टर गौड़ा की जो पार्टी है जनता दल सेक्युलर और जो बीजेपी है वो उनका गठबंधन है, कहाँ पे? कर्नाटक में। वेयर द बीजेपी हैड वॉन 25 ऑफ 28 सीट्स इन 2019, कि 2019 के चुनाव में कर्नाटक में 28 में से बीजेपी और जनता दल के गठबंधन ने 28 में से 25 सीटें जीती थी। द एलिगेशंस अगेंस्ट मिस्टर प्रज्वल, कि ये जो आरोप मिस्टर प्रज्वल के खिलाफ लगे हैं, अ सिटिंग JDS MP, और मिस्टर प्रज्वल रेवन्ना जो हैं वो एक सिटिंग MP हैं JD पार्टी के, रेज, तो ये आरोप जो हैं उठाते हैं, खड़ा करते हैं क्या? सीरियस क्वेश्चंस अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द JDS, कि इस तरह के आरोप JD पार्टी की फंक्शनिंग पे सवाल खड़ा करते हैं। द कांग्रेस इज काउंटिंग ऑन, अब कांग्रेस जो है इस चीज़ पे डिपेंड कर रही है, इस चीज़ पे निर्भर हो रही है, विमेन वोटर्स ऑफ द स्टेट कंसोलिडेटिंग बिहाइंड इट, कि अब देखो प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ जो है सेक्सुअल क्राइम्स लगे हैं, तो इस परिस्थिति को देखते हुए कांग्रेस जो है इस चीज़ पर डिपेंड कर रही है कि वहाँ पे जो महिला मतदाता हैं वे कंसोलिडेट होंगी इस घटना के कारण, है ना। वीमेन वोटर्स ऑफ द स्टेट कंसोलिडेटिंग बिहाइंड इट, तो कांग्रेस को लग रहा है कि भाई इस घटना के कारण राज्य की जो महिलाएं हैं वे एकजुट होंगी और कांग्रेस को इसका फ़ायदा मिलेगा। तो इस तरह से बात की गई है लहर। विद नो ओवरवेलमिंग वेव ऑफ एनी काइंड अपरेंट, ओवरवेलमिंग का मतलब है बहुत ही ज़बरदस्त, वेव लहर, ऑफ एनी काइंड अपरेंट, अपरेंट का मतलब होता है बिल्कुल क्लियर होना, बिल्कुल स्पष्ट होना, कि बहुत ही ज़बरदस्त लहर किसी भी तरह की स्पष्ट तो नहीं दिखाई दे रही। द प्रिंसिपल राइवल्स आर स्ट्रगलिंग, तो जो मुख्य प्रतिद्वंदी हैं वो संघर्ष कर रहे हैं, टू क्रिएट वन इन देयर फेवर, कि वे किसी तरह की कोई लहर जो है क्रिएट कर सकें जो कि उनके फेवर में हो। देखो, किसी भी तरह की कोई ज़बरदस्त लहर जो है स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रही, लेकिन जो मुख्य प्रतिद्वंदी हैं बीजेपी और कांग्रेस, वो इस बात के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि वो किसी तरह की कोई लहर क्रिएट कर सकें जो कि उनके पक्ष में हो। ऑफन, अक्सर, विद मीन्स, यहाँ मीन्स का मतलब है साधन, लेस देन ऑनरेबल, कि दोनों पार्टी जो हैं जिन साधनों का प्रयोग कर रही है लहर क्रिएट करने के लिए, उन साधनों को सम्मानजनक नहीं कहा जा सकता, यानी कि वे साधन जो हैं वे ऑनरेबल नहीं हैं। लेस, लेस का मतलब है कम होना, लेस देन ऑनरेबल, तो जिन साधनों का प्रयोग लहर को क्रिएट करने के लिए किया जा रहा है वे साधन लेस देन ऑनरेबल हैं, वे साधन सम्मानजनक नहीं हैं।
तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल।